अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज से अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि 15 साल पहले यहूदी लाबी के एजेंट को पहचान लिया था। बहावलपुर में तूफान अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि यहूदियों के एजेंट के चेहरे से निकाब उतार कर फेंका, जिस पर फख्र है। हमने इस फितने को शिकस्त दी। आज वो जेल में मकाफाती अमल का शिकार है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आज उसकी जमात में इतनी भी ताकत नहीं कि अपनी पार्टी के इलेक्शन करा सके। तहरीक इंसाफ दरबदर और उसके रहनुमा बिलों में घुसे हुए हैं। पहले ही कह दिया था कि ये कोई सियासी जमात नहीं बल्कि बनाई हुई पार्टी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि क्या पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि जैसा कराची को बनाया वैसा पूरा मुल्क बनाएंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि 18वीं तरमीम अधूरी है। नून लीग 18वीं तरमीम को मुकम्मल करेगी। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम से मुतल्लिक खौफ मिलाना चाहती है। नून लीग का मकसद 18वीं तरमीम की असल रूह पर अमल दरामद कराना है। एहसन इकबाल का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने कराची की रौनकें बहाल की। हम बल्दियाती हुकूमत की मजबूती के लिए 18वीं तरमीम को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। 18वीं तरमीम को नून लीग मुकम्मल करेगी। मरकज से सूबों तक अख्तियारात गए, लेकिन सूबों से निचली सतह तक अख्तियारात नहीं गए। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात की तैयारी के लिए संजीदा कोशिशें शुरू कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून के पास मुआशी बहरान पर काबू पाने की सलाहियत मौजूद है। हमने बिजली के बहरान पर काबू पाकर दिखाया। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करके दिखाया। पंजाब में उस्मान बुज़दार के 4 साल में हमारी कारकर्दगी पर गिरन लगाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान और मालदीव ने आला सतह के मुकालमे और बिलखसूस इक्तिसादी, तिजारती, सकाफती और सियाहत के शोबों में बामी तौर पर फायदेमंद ताउन बढ़ाने पर इतफाक किया है। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और जमहूरिया मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू के दरमियान दुबई में COP28 गोल मेज कॉन्फ्रेंस के मौके पर 2 तरफा मुलाकात के बाद जारी बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मालदीव के सदर का ओहदा संभालने पर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान मालदीव के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान मौजूद खैर सगाली से फायदा उठाने के आज़म का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह के मुकालमे और बामी तौर पर फायदेमंद बिलखुसूस इक्तिसादी, तिजारती, सकाफती और सियाहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने मौसमाती तब्दीली और क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से नतीजा खेज नताइज पर पेशरफ्त की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मौसमाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए बामी ताउन को आगे बढ़ाने पर इतफाक किया और मैंग्रोव्स और दीगर मौसमाती मज़ामती पौधों की शजरकारी के शोबे में महारत की इश्तिराक पर बीत वाला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मालदीव के सदर को पाकिस्तान की जानिब से मालदीव की हुकूमत और अवाम को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई ताउन के जरिए जनूबी एशिया में अमन और तरक्की को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। मालदीव के सदर ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से पुरतपाक जज्बात का इजहार करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज़।